अग्निकांड में जान गंवाने वालों के परिजनों के लिए कुवैत सरकार का बड़ा ऐलान, 12.5 लाख रुपए का देगी मुआवजा। बीते दिनों कुवैत की एक इमारत में आग लगने के कारण कई लोगों की मौत हो गई थी। इनमें 46 भारतीय थे। आग लगने वाली इमारत में 196 प्रवासी कामगार रहते थे, जिनमें से ज्यादातर भारतीय थे। इस घटना को लेकर अरब टाइम्स अखबार ने मंगलवार को बताया कि कुवैत के अमीर शेख मिशल अल अहमद अल जबर अल सबाह के आदेश पर पीड़ितों के परिवारों को 15,000 अमेरिकी डॉलर 12.5 लाख रुपए का मुआवजा देगी। बारामूला में सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़, जवानों ने मार गिराए 2 दहशतगर्द। जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं और बिल्कुल भी थमने का नाम नहीं ले रही है। जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले में बुधवार को आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में सेना ने 2 आतंकियों को ढेर कर दिया है, जबकि 2 भारतीय जवान घायल हो गए हैं। अरविंद केजरीवाल को नहीं मिली राहत, कोर्ट ने 3 जुलाई तक बढ़ाई न्यायिक हिरासत। दिल्ली की एक अदालत ने आबकारी नीति से जुड़े धन शोधन मामले में गिरफ्तार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 3 जुलाई तक बढ़ा दी है। केजरीवाल की न्यायिक हिरासत की अवधि बुधवार को समाप्त हो रही थी। इस वजह से प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने उन्हें आज दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए पेश किया। वो इस समय तिहाड़ जेल में है। एनडीए सरकार के गठन के बाद एफपीआई की भारतीय बाजारों में वापसी, 1.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश किया। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक एफपीआई भारतीय बाजारों में वापस लौटे। पिछले 5 कारोबारी सत्रों में उन्होंने 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक का शुद्ध निवेश किया। 14 जून को एफपीआई ने 644.61 मिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश किया, जिससे उनका कुल निवेश 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर के आंकड़े को पार कर गया। विदेशी निवेशकों द्वारा लगातार बिकवाली के कारण घरेलू शेयर बाजारों में चुनावों के दौरान काफी उतार चढ़ाव देखा गया। दिल्ली देश का पहला एयरपोर्ट, शुरू हुआ सेल्फ ड्रॉप बैगेज सिस्टम। दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने सामान के लिए क्विक ड्रॉप सॉल्यूशन लॉन्च कर नई मिसाल कायम की है। यहां सेल्फ सर्विस बैग ड्रॉप SSBD सिस्टम शुरू किया गया है। इससे बैगेज ड्रॉप प्रक्रिया सुव्यवस्थित होगी और सामान के लिए इंतजार करने का समय बचेगा। SSBD जैसी अत्याधुनिक तकनीक को शुरू करने वाला दिल्ली हवाई अड्डा देश का पहला और कनाडा के टोरंटो के बाद दुनिया का दूसरा एयरपोर्ट बन गया है। DRDO और भारतीय कंपनियों ने पेरिस रक्षा प्रदर्शनी में भारत निर्मित हथियार और तकनीक का प्रदर्शन किया। फ्रांस में आयोजित यूरोसिटी 2024 रक्षा प्रदर्शनी में सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों की भारतीय रक्षा कंपनियां भाग ले रही हैं। प्रदर्शनी में पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्च सिस्टम और LCA तेजस लड़ाकू विमान जैसे भारतीय उत्पादों का प्रदर्शन किया जा रहा है। इस प्रदर्शनी में भारत के मंडप का उद्घाटन सोमवार 17 जून को फ्रांस में भारतीय राजदूत जावेद अशरफ ने किया। राम मंदिर परिसर में चली गोली, सुरक्षा में तैनात जवान की मौत, घटना से मचा हड़कंप। अयोध्या में राम मंदिर की सुरक्षा में तैनात एक सुरक्षाकर्मी की बुधवार सुबह अपने ही हथियार से चली गोली लगने से मौत हो गई। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि जांच की जा रही है कि यह घटना आकस्मिक है या आत्महत्या की है। पुलिस के मुताबिक घटना बुधवार सुबह 5:25 बजे घटी। भीषण गर्मी का प्रकोप, नोएडा में 24 घंटे के अंदर अलग अलग जगहों से मिले 14 शव, हीट स्ट्रोक से मौत की आशंका। दिल्ली NCR और नोएडा समेत उत्तर और पूर्वी भारत के ज्यादातर इलाकों में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। रात में भी सामान्य से अधिक गर्म रहने से लोगों की परेशानी और बढ़ गई है। 18 तारीख को दिल्ली में 12 साल में सबसे गर्म रात रही। भीषण गर्मी पड़ने के दौरान नोएडा में अलग अलग जगहों पर बीते मंगलवार को 14 लोगों की मौत हुई।